तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो एक सपने से शुरू होती है। लेकिन ये कोई आम सपना नहीं है। ये एक ऐसा सपना है जो एक कलाकार को सोने नहीं देता। एक ऐसी कला जो इतिहास में कहीं खो गई, और एक ऐसा महल जहां आज भी एक अधूरी कहानी गूंजती है। बिल्कुल। और हमारी कहानी का पूरा सार ना इसी एक लाइन में छुपा है। ये कहानी एक ऐसे ही सपने की है जो एक बहुत ही टैलेंटेड डिजाइनर को सोने नहीं दे रहा और उसे खींचकर एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये हैं आयशा घोष, एक वर्ल्ड क्लास फैशन डिजाइनर। इनका एक बहुत बड़ा सपना है वर्ल्ड फैशन कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करना, और इसके लिए उन्हें चाहिए एक मास्टरपीस, कुछ ऐसा जो सिर्फ सुंदर ना हो बल्कि जिसमें भारत की रूह बसती हो, जिसका अपना एक इतिहास हो। और बस यहीं से आयशा की तलाश शुरू होती है, एक ऐसी इंस्पिरेशन की खोज जो इंडियन आर्ट की असली पहचान दुनिया को दिखा सके। तो अपनी रिसर्च में आयशा को एक नाम मिलता है, रतनपुरी घाघरा, एक भूली हुई कला। और इस कला से जुड़ा है एक वीरान, बल्कि कहें तो एक भूतिया महल, रतनपुर का राजमहल। कहते हैं आज भी वहां कोई है, और आयशा को लगता है उसकी इंस्पिरेशन उसे वहीं मिलेगी। अब आयशा पहुंचती है उस महल में, बिल्कुल सुनसान। और पहुंचते ही एक अजीब सी, मतलब एक भारी सी फीलिंग आती है। महल का जो केयरटेकर है रामू काका, वो उसे अंदर ले जाने से पहले कुछ नियम बताता है, कुछ चेतावनियां। और रामू काका के नियम बहुत सीधे साधे थे, लेकिन डरावने भी। फालतू की जिज्ञासा नहीं दिखानी, जो कहा जाए बस वही करना। रात में दरवाजा लॉक रखना, और हां, अंधेरा होने के बाद बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये इशारा थे उस खतरे की तरफ जो उस महल में कैद था। पर आयशा तो ठान कर आई थी। और पहली ही रात आयशा को पता चल जाता है कि वो अकेली नहीं है। उसे किसी के सिसकने की, रोने की आवाज आती है। रामू काका की बातें दिमाग में गूंजती हैं, लेकिन अब जिज्ञासा डर से ज्यादा बड़ी हो गई थी। फिर कदमों की आहट सुनाई देती है, बहुत हल्की, बिल्कुल पास। हिम्मत करके आयशा दरवाजा खोलती है, और सामने गलियारे में चांदनी में एक औरत की परछाई। और इससे पहले कि आयशा कुछ समझ पाती, वो गायब। अब डर नहीं था, यकीन था, इस महल में कोई या कुछ तो है। आयशा अब जानती थी, ये सिसकियां, ये परछाएं, इन सब का जवाब सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है, उस बंद दरवाजे के पीछे। वही दरवाजा जिसके पास जाने के लिए रामू काका ने साफ मना किया था। अगली रात वो फिर से उस परछाई का पीछा करती है, और वो औरत उसी बंद कमरे के ठीक सामने जाकर गायब हो जाती है। बस अब आयशा ने तय कर लिया, आज रात कुछ भी हो जाए, इस दरवाजे के पीछे का राज जानकर रहेगी। तो जैसे ही रामू काका सोए, आयशा ने दबे पांव चाबी उठाई और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। कमरे में अंदर धूल और जालों के बीच तीन चीजें थीं जो जैसे पूरी कहानी सुना रही थीं। एक तरफ रानी हीराबाई की तस्वीर, एक पुराना सा हैंडलूम, और उस पर रखा एक खूबसूरत लेकिन अधूरा घाघरा। और जैसे ही आयशा ने उस अधूरे घाघरे को छुआ, पूरा कमरा बर्फीला हो गया। वही रोने की आवाज फिर आई, पर इस बार बिल्कुल साफ। और अचानक उसके सामने रानी हीराबाई की रूह थी, और कहानी पहुंच गई 160 साल पीछे। तो ये कहानी थी रतनपुर के शासकों की, राजा प्रताप सिंह, जिन्होंने इस कला को दुनिया तक पहुंचाया, और उनकी रानी हीराबाई, जो खुद एक कारीगर की बेटी थी, पर एक ऐसी कलाकार थीं जिनके हाथों में जादू था। वही थी इस कला की असली जान। हीराबाई ना अपने लिए एक बहुत ही खास घाघरा बना रही थीं। नाम था मयूरी घाघरा, मोर की थीम पर। यह सिर्फ कपड़ा नहीं था, ये उनकी कला, उनकी पहचान थी। पर यह खुशी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं थी। हुआ ये कि एक ब्रिटिश अफसर मैकडोनाल्ड चाहता था कि हीराबाई अपनी कला का इस्तेमाल क्वीन विक्टोरिया के लिए ड्रेस बनाने में करे। हीराबाई ने साफ मना कर दिया, और इस ना की कीमत बहुत भारी पड़ी। अंग्रेजों ने बदला लेने के लिए बुनकरों के घर जला दिए, उनके करघे तोड़ दिए। राजा प्रताप सिंह लड़ते हुए शहीद हो गए, और जब हीराबाई को लगा कि अब वो पकड़ी जाएंगी, तो उन्होंने अपनी कला और अपने सम्मान को बचाने के लिए उसी करघे के पास जहर खाकर जान दे दी, और उनका मयूरी घाघरा अधूरा ही रह गया। उन्होंने कहा था, मेरी कला और मेरी शिक्षा मेरे लिए और मेरे देश के लोगों के लिए है, मैं इसे किसी और को नहीं दे सकती। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये उनकी हिम्मत थी, अपने देश और अपनी कला के लिए उनका प्यार था।
जब आयशा को होश आया तो वो जमीन पर उसी करघे के पास थी। आंखों में आंसू थे। हीराबाई की पूरी कहानी अब उसके सामने थी और उसे अब समझ आ गया था कि वो यहाँ क्यों आई है, उसका मकसद क्या है। आयशा ने हीराबाई की तस्वीर को देखा और कहा, मैं भी इसी देश की बेटी हूं। मैं आपका अधूरा काम पूरा करना चाहती हूं। मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद करो। और फिर एक जादू होता है। आयशा ने जैसे ही उस पुराने करघे पर हाथ रखा, एक और हाथ, एक रूहानी हाथ उसके हाथ पर आ गया। सालों से बंद पड़ा वो करघा अचानक कांपकर चल पड़ा। और फिर दो अलग अलग सदियों की दो कलाकार एक साथ उस अधूरे घाघरे को पूरा करने लगी। और इसका नतीजा ये हुआ कि आयशा ने वर्ल्ड फैशन कंपटीशन जीत लिया, उसी मयूरी घाघरे के साथ। सोचिए, हीराबाई की वो कला जो 160 साल पहले अंधेरे में खो गई थी, आज दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर थी। और जब आयशा स्टेज पर थी तो उसने कहा, आज मुझे जो भी तारीफ मिल रही है उसका क्रेडिट एक ऐसे इंसान को जाता है जिसे भूला नहीं जा सकता, हीराबाई। मैं ये अवार्ड उन्हीं के नाम करना चाहती हूँ। वो आज जहां भी हैं उनका सपना पूरा हो गया है। तो इस तरह एक डिजाइनर का सपना एक रानी की विरासत से जा मिला और ये साबित हो गया कि सच्ची कला कभी नहीं मरती।